पहचान आत्मा के फलों के द्वारा होनी चाहिए, है ना। हम यीशु मसीह में उद्धार का जैसे ही अनुभव करेंगे, ये सारी बातें हमारे जीवन में पूरी होती चली जाएगी। आत्मिक वृद्धि आत्मा के फल के द्वारा पहचानी जाती है। अगर आप आत्मिक रीति से बढ़ रहे हैं तो लोग इसी से जानेंगे जब वो आपके अंदर आत्मा के फलों को देखेंगे, है ना। पहले आप झगड़ालू थे, आप धीरजवंत हो गए हैं, आप संयमी हो गए हैं, इंतजार कर रहे हैं, कोई बात नहीं, बोल लो जितना बोल रहे हैं। जानते हैं ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि हम जान जाते हैं कि मेरा युद्ध, ये मेरा लड़ाई है ही नहीं। हालेलुया। यहेजकेल परमेश्वर के पास गया, बोला परमेश्वर मेरी लड़ाई तो है ही नहीं, जो लड़ने आया है ना लाखों का भीड़, ये मेरे लिए नहीं आया है, तुम्हारे लिए लड़ने आया है, तुम समझो। वो गया मंदिर में घुटना टेक के बैठ के आराधना कर रहा है, सेना के पास नहीं गया, सेनापति को बुलाया नहीं और बोला कैसे लड़ेंगे जी बताओ, इतना बड़ा सेना है। वो बोला परमेश्वर का लड़ाई है, परमेश्वर समझेगा। जब आपसे भी कोई लड़ने आए तो बोले परमेश्वर का लड़ाई है, परमेश्वर समझेगा। हालेलुया। ऐसे ही हम धीरजवंत हो सकते हैं अगर हम अपने आप उसको सोल्व करने के लिए निकलेंगे तो फिर लड़ाई है ना। याद रखिए, जैसे ही हम उद्धार में आगे बढ़ते हैं, हम आत्मिक वृद्धि में बढ़ते हैं, हमारे अंदर आत्मा के फल दिखाई देने लगते हैं, जो कि तेजी से विश्वासी के जीवन को प्रकट करता है। आत्मा के फल इससे देखकर लोग आपको जानेंगे कि आप विश्वासी है या नहीं है ना। आप विश्वासी हैं या नहीं, ये कैसे पता चलता है? आपके फलों को देखकर। हालेलुया। यीशु मसीह आएगा तो वो आपके फलों को ही देखेगा, है ना। ये कब आएगा जानते हैं? जब ये फल जब आता है तो ये आपका चरित्र को निर्माण करता है, चरित्र बनाता है ना। वचन बताता है कि परमेश्वर हमारा न्याय हमारे चरित्र के आधार पर करेगा। हालेलुया। चरित्र बहुत मायने रखता है, और चरित्र आत्मा के फल ही आपको बढ़ने में मदद करेंगे, आपके चरित्र को बनाने में। बिना आत्मा के फलों के आप कभी भी अपने चरित्र को विकसित नहीं कर सकते। जब मुक्ति है ना, जब मुक्ति के परिवर्तन आपके स्थान को